इस वीडियो में निष्ठा मॉड्यूल 5 माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों को समझना से संबंधित 40 प्रश्नों का एक सेट बनाया गया है ताकि पूछे गए 20 प्रश्नों को 100% हल किया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। परामर्श सेवार्थी को सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। सही उत्तर है व्यक्तिगत, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिए। अगला प्रश्न है, एक लड़की जो अपनी पढ़ाई में कठिनाई का सामना कर रही है जैसे कि खराब समय प्रबंधन, शिथिलता आदि, वह खाली स्थान जा सकती है। सही उत्तर है शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय श्रवण का भाग है? सही उत्तर है आंख से संपर्क करना, सिर हिलाना और स्पष्टीकरण मांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन परामर्श के लिए सही है? सही उत्तर है इसके लिए प्रशिक्षित पेशेवर की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, वह क्या है जो विद्यार्थियों को भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की समस्या से निपटने में मदद करने के लिए आवश्यक है जिसका विद्यार्थियों को सामना करना पड़ता है? सही उत्तर है व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है? सही उत्तर है विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक चिंताओं में सहायता करना। अगला प्रश्न है, सुधा को लगातार अपने दोस्तों की ओर से उसकी शक्ल सूरत के बारे में टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है और वे उसे कभी कभी चिढ़ते हैं। सुधा इसमें से किस समस्या का सामना कर रही है? सही उत्तर है प्रताड़ना। अगला प्रश्न है, लक्ष्य निर्धारण मार्गदर्शन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है। निम्नलिखित में से कौन हस्तक्षेप की योजना बनाते समय लक्ष्य निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है? सही उत्तर है लक्ष्य यथार्थवादी होना चाहिए। अगला प्रश्न, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार इसका सही उत्तर है दूसरों सबसे महत्वपूर्ण रूप से उसकी सहपाठियों के साथ सामाजिक संपर्क। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन प्रवृत्ति कर्मियों के रूप में शिक्षकों की भूमिका को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या विकसित करने की आवश्यकता है? सही उत्तर है स्वयं के प्रति जागरूकता। अगला प्रश्न है, विकासात्मक परिवर्तन होते हैं जिसे एक माध्यमिक विद्यार्थी गुजरता है। इन विकासात्मक परिवर्तनों में खाली स्थान परिवर्तन शामिल नहीं है। सही उत्तर है आर्थिक। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन में 4 मुख्य चरण शामिल हैं, लक्ष्य निर्धारण, हस्तक्षेप और सही उत्तर है चिंताओं को विस्तार से तलाशना। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मार्गदर्शन खाली स्थान प्रक्रिया है? सही उत्तर है विद्यार्थियों को सर्वोच्च शिक्षा शैक्षिक विकास तक पहुंचाने में सहायता करने की। अगला प्रश्न है, शरीर छवि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका किशोरों को सामना करना पड़ता है। अपने शरीर को लेकर सहज या शर्मिंदा होने की भावना के साथ साथ इसका परिणाम क्या होता है? सही उत्तर है कम आत्मविश्वास और घटिया आत्मसम्मान। अगला प्रश्न है, खाली स्थान विद्यालयों में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का एक महत्वपूर्ण कार्य है? सही उत्तर है विद्यार्थियों की मानसिक भलाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन किशोरों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है? सही उत्तर है व्यक्तिगत पहचान को आकार देना और संबंधों को विकसित करना। अगला प्रश्न है, ईमानदारी, सुनने की क्षमता और दूसरों के साथ व्यवहार करते समय सकारात्मक संबंध रखना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण गुण है जो एक मार्गदर्शक चित्त शिक्षक के लिए खाली स्थान होने चाहिए। सही उत्तर है दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए। अगला प्रश्न है, ध्यान देना विद्यालयों में मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जहाँ शिक्षक सही उत्तर है मौखिक और गैर मौखिक संकेत को सुनते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षकों का अपने विद्यार्थियों का गहरा प्रभाव पड़ता है? सही उत्तर है उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुण प्रदर्शित करने में। अगला प्रश्न है, सकारात्मक संबंध एक महत्वपूर्ण गुण है जिसे शिक्षक को खाली स्थान आवश्यक प्रदर्शित करना चाहिए। सही उत्तर है विद्यार्थियों के साथ सही मायने में संबंध बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में विद्यार्थी अपने जीवन में कैरियर के महत्व को महसूस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उनके लिए कैरियर की महत्वपूर्ण जरूरतें क्या है? सही उत्तर है उपयुक्त विकल्प बनाना। अगला प्रश्न, निम्न में से लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या सुझाता है? सही उत्तर है सामाजिक मापदंड और नियम किशोरों के नैतिक निर्णय को नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रभावी संचार में बाधा है? सही उत्तर है ध्यान देने के कौशल की कमी। अगला प्रश्न है, कक्षाओं में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम के प्रभावी संचालन के लिए कौन सा आवश्यक है? सही उत्तर एक भरोसेमंद और देखभाल करने वाले शिक्षक विद्यार्थी संबंध स्थापित करना। अगला प्रश्न है, आत्म जागरूकता मार्गदर्शन प्रवृत्ति व्यक्ति का गुण है या आपकी मदद करता है? सही उत्तर है अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में। अगला प्रश्न है, समीर 7वीं कक्षा में है। पिछले 2 महीनों से उसके शिक्षक ने देखा कि वह अक्सर कक्षाओं में अनुपस्थित रहता है। सही उत्तर है व्यक्तिगत केस योजना।
अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन और परामर्श का कार्य किशोरों की सहायता करना है। सही उत्तर है उनके विकासात्मक परिवर्तन को समझने में। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन प्रवृत्त शिक्षक वह होता है जो, सही उत्तर है, किसी व्यक्ति के विश्वासों, भावनाओं और विचारों में परिवर्तन को सुगम बनाने की योग्य होता है। अगला प्रश्न है, ईजान 11वीं कक्षा का विद्यार्थी है, उसकी मां ने हाल ही में उसके व्यवहार में कुछ बदलाव देखे हैं। सही उत्तर है शरीर छवि। अगला प्रश्न है, एक किशोर खाली स्थान के कारण बार बार मनोदशा परिवर्तन का अनुभव करता है। सही उत्तर है शरीर में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का उपदेश नहीं है। सही उत्तर है शारीरिक शक्ति का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है। सही उत्तर है कैरियर चुनने में समझदारी का निर्णय लेना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता किशोर शिक्षार्थियों के लिए विशिष्ट नहीं है। सही उत्तर है स्वास्थ्य के मुद्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहपाठी दबाव के लिए कौन सा सही है। सही उत्तर है सहपाठी दबाव में निपटने में मुखर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सहपाठी दबाव शिक्षार्थियों को कौन सा प्रयास करने के लिए प्रभावित कर सकता है। सही उत्तर है अजीबोगरीब केश विन्यास रखने का। अगला प्रश्न है, मीरा 8वीं कक्षा की विद्यार्थी है, वह लगातार अपने रूप रंग को लेकर इतनी चिंतित रहती है कि उसे रात में खाना बंद कर दिया है। इसका सही उत्तर है शरीर छवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहपाठी प्रभाव के लिए कौन सा सही है। सही उत्तर है वह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। अगला प्रश्न, कैरन एक 7 वर्षीय लड़का है, कभी कभी अपने माता पिता के साथ बहस करता है। सही उत्तर है एक किशोर स्वायत्तता प्राप्त करना चाहता है। अगला प्रश्न है, ऐसी गतिविधि में संलग्न होने की प्रवृत्ति जिसमें हानिकारक या खतरनाक होने की संभावना होती है कहलाती है। सही उत्तर है जोखिम लेने वाले व्यवहार। अगला प्रश्न है, किशोरों में सहपाठी प्रभाव के बारे में क्या सच है। सही उत्तर है यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। अगर आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि निष्ठा संबंधित जो सूचनाएं हो और जो जानकारी वह आप तक सही समय पर सही तरीके से पहुंच जाए। धन्यवाद।